नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। अक्टूबर नवंबर के महीने में आपका एग्जाम भी होना है, जो कि पहले से शेड्यूल है, आप सभी जानते होंगे भाई। वैकेंसीज की जब मैं बात करता हूँ भाई, लगभग 5000 के करीब वैकेंसी, 5000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें 3600 प्लस वैकेंसी मेल की और लगभग 1400 प्लस वैकेंसीज फीमेल की होने वाली हैं। तो वैकेंसीज तो अच्छी खासी आ रही हैं। अगर लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो भाई वैकेंसी ऑब्वियस सी बात है कम है। तो आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है, क्योंकि आप जान रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लोग कितना तवज्जो देते हैं, कितना तगड़ा कंपटीशन रहता है। यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है कि बहुत सारे भाई जो सीक्यू से सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, वो उसको छोड़ के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे सारे रूटीन है। दिल्ली पुलिस वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है इंडिया की, सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो एडवांस पुलिस है इंडिया की, इस वजह से इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है। तो भाई अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी है वो भी एडवांस होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको आगे होना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्म अच्छे खासे भरे जाते हैं। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए एकदम। ये नहीं कि भीड़ के साथ आपको नहीं चलना, आपको सबसे हट के चलना होता है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ भाई, 3 सब्जेक्ट मेनली इसमें आते हैं। सबसे पहला होता है आपका मैथ्स, दूसरा होता है आपका रीजनिंग और तीसरा होता है आपका जीएस। जीएस में ही आपका कंप्यूटर भी आता है 10 नंबर का। तो आपको भाई ओवरऑल पूरे सारे सब्जेक्ट में आपको मास्टर बनना पड़ेगा और आपको सिलेक्शन लेना है भाई। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जितने भी मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते होंगे, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ आप लोग जुड़ जाइएगा। कोई अपडेट होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई पीडीएफ होती है इंपॉर्टेंट बुक की, वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे भेजता रहता हूँ। तो आप लोग वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। 2 सब्जेक्ट दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो आते हैं, पहला मैथ्स, दूसरी रीजनिंग। ये इतने वफादार सब्जेक्ट हैं जो कभी धोखा नहीं देते। तो हमारा प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमको फोकस जो करना है मैथ्स और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा करना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 95 प्लस एक्यूरेसी हमारी इन दोनों सब्जेक्ट में रहे। तीसरा सब्जेक्ट जो आता है वो है जीएस। तो जीएस वफादार नहीं होता है, आपने सीजीएल में देखा होगा बहुत सारे मेरे भाई जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, फिर भी जीएस में वो गच्चा खा गए, जीएस में उनका काम गड़बड़ हो गया, जीएस में नंबर नहीं आया उतना, और उसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जीएस को हमको पढ़ना है, साथ में मैथ्स रीजनिंग को हमको ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ बुक्स आपको बताने वाला हूँ जो स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो है उसको ध्यान में रख के, उसके सिलेबस को ध्यान में रख के उसको डिजाइन किया गया है। अगर आप ये बुक्स फॉलो करते हैं तो आपको मैथ्स रीजनिंग तो आपका अजीब सी बात है आपका बेहतर होगा, साथ में आप जीएस में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 90% प्लस एक्यूरेसी आपकी जीएस में भी रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, फिर आगे की चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये है बुक्स जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए डिजाइन की गई है। ये है टॉपर्स नोट्स की बुक, आपको दिख रहा होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है भाई। इसमें आपको 3 सेट मिलते हैं इसके, एक है आपका मैथ्स का, दूसरा है रीजनिंग का और तीसरा है मैथ्स का। दोस्तों देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो आपकी मैथ्स रीजनिंग पे देना है, और दूसरा आपको जीएस पे ध्यान देना है। दोस्तों ये जो जीएस का बुक है इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की, मैं आपको सारी चीज़ें एक बार दिखाता हूँ। ये बुक्स हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें आपको देखिए इसमें भाग 1 है आपका जीएस के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका है मैथ्स के लिए, और तीसरा आपका है रीजनिंग के लिए। ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं भाई, और तीनों बुक्स यहाँ पर मिलती हैं आपको। टॉपर्स नोट्स का पूरा सेट है जिसमें आपको पूरा कॉम्बो मिल जाता है भाई। सबसे पहले मैं जब जीएस की बात करता हूँ भाई, आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें आपको सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में मिल जाते हैं। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर मिलता है भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी, फिर यहाँ पर हिस्ट्री, फिर यहाँ पर आपका पॉलिटी मिल जाता है। इसके बाद जब आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स भी मिल जाता है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और इन सभी चीज़ों को मैप के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, क्योंकि जीएस को याद करना उतना ही डिफिकल्ट होता है भाई, रटना तो और डिफिकल्ट होता है। इस वजह से मैप के द्वारा सब कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप मैप से सारी चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। आप किसी भी चैप्टर में जाएंगे आपको जरूर मैप देखने को मिलेगा, जिससे आपको आसानी रहे याद करने में भाई, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टोटल आपका जो जीएस है उसको इतने में समेट दिया गया है, यानी कि केवल उतने ही कंटेंट दिए गए हैं जितना एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ये दूसरी बुक आ जाती है आपकी, ये है मैथ्स की, और इसमें कंप्यूटर भी दे रखा है, देखिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इतनी पतली सी बुक है ये। सबसे पहले मैं आपका कंटेंट दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप जब आते हैं, ये देखिए मैथ्स के जितने भी चैप्टर पूछे जाते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप आसानी से सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपका जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं वो भी पीछे दी गई हैं। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिल जाता है स्कैन करने के लिए, जिसको स्कैन करके आप डिटेल नॉलेज और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। हर एक चैप्टर में आपको यहाँ पर क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप जब पीछे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है
अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, सारे का सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का आपको मिल जाने वाला है भाई। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। पीछे के साइड इसमें आपका कंप्यूटर के सेक्शन और आपका जो है साइंस का सेक्शन दिया गया है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी रीजनिंग के बुक पे। तो रीजनिंग की जो बुक है यहाँ पर देखिए भाग 3, इसमें रीजनिंग के जितने चैप्टर आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत मोटी बुक भी नहीं है और आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, आसानी से आप कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं होगा। एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट ही दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा यूँ नहीं कि केवल मोटी बुक बना दी जाए और रहे कुछ ना। तो भाई ये तीनों बुक हैं, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर आपको खरीदना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मोटी बुक्स भी नहीं है, नॉर्मल बुक्स हैं जिनको आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। मेन फोकस आपको जो करना है मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी एक्यूरेसी उस पे 90+ आपका होना चाहिए, 90% प्लस। दूसरा बात है जीएस की जो सिंगल बुक मैंने दिखाया आपको, उसमें कंप्यूटर मिल रहा है, आपको उसमें पॉलिटी मिल रही है, इकोनॉमिक्स मिल रहा है, आपको सब कुछ उसमें मिल रहा है। तो एक सिंगल बुक है भाई, आसानी से उसको आप एग्जाम पहले 2-3-4 बार खत्म करके जाइए। मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आप ये बुक्स फॉलो करके जाते हैं, कंप्लीट करके जाते हैं, तो आप इसको आसानी से दिल्ली पुलिस में अच्छा स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ये बुक्स अगर आपको लेनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टॉपर्स नोट्स कंपनी का, जहाँ आप क्लिक करके आसानी से जाके परचेस कर सकते हैं। कोई आपको कूपन कोड नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, सिंपली आप जाके परचेस कर सकते हैं भाई। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रही। अब दिल्ली पुलिस के लिए बात करता हूँ भाई, आपकी रनिंग भी बेहतर होनी चाहिए। तो जो भी भाई दिल्ली पुलिस टारगेट कर रहे होगे, ऐसा मत करिएगा कि पहले आप एग्जाम दीजिए फिर आंसर की आने का वेट कीजिए और फिर आप रनिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़्यादा लोग, कितने मेरे भाई जिनके नंबर अच्छे खासे थे, यानी कट ऑफ 60 से लगभग 61-62 के करीब गई थी, और बहुत सारे भाई जिनके स्कोर 75 तक थे वो सभी बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि उनकी रनिंग प्रैक्टिस नहीं थी भाई। तो रनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से तैयार नहीं होती है, कम टाइम में नहीं तैयार होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो आप लोग जो भी भाई तैयारी करना चाह रहे हो दिल्ली पुलिस की, मान लीजिए नवंबर के महीने में एग्जाम होना है, तो आप अगले महीने या फिर अगस्त से रनिंग करना अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रख के माइंडसेट अपना पहले से बना लीजिए भाई। देखो फिजिकल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हमको अपना मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। अपने दिमाग को सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है कि मुझे इस फिजिकल को क्वालिफाई ही करना है भाई। इसमें आपकी लॉन्ग जंप भी है 14 फीट, हाई जंप है 4 फीट, इसके अलावा आपका रनिंग है 1600 मीटर। इस सभी सारी चीज़ों को भाई प्रिपेयर करके जाना है, यानी कि आपको ओवरऑल फील्ड में मास्टर बनना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने बुक्स आपको बता दी। स्ट्रेटजी यही है कि आपके मैथ्स और रीजनिंग पे बेहतर पकड़ होनी चाहिए, जीएस को भी साथ में लेकर चलना है। जो मैंने बुक्स बताया उसको फॉलो करेंगे तो आसानी से बेहतर स्कोर करेंगे भाई। तो अगर वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। इसके अलावा अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।